हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब होगा सूरजमुखी का तेल। देखिए, सूरजमुखी का जो तेल है हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक का एचआईवी एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ। एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है जो कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एचआईवी एड्स रोगी अफ्रीका महाद्वीप में है और इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको मालूम ही है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, प्रत्येक साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आपको विचार करके और सही क्रम में इसको जो है कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जो है सजाने हैं। तो विचार करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और विश्व एड्स दिवस। तो बताइए इसका सही क्रम होगा डी ऑप्शन, यानी सबसे पहले आएगा आपका कुष्ठ निवारण दिवस, इसके बाद विश्व तपेदिक दिवस, इसके बाद अल्जाइमर रोग दिवस, इसके बाद विश्व एड्स दिवस। देखिए, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तपेदिक दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेरोमोनस पाए जाते हैं। फेरोमोनस किसमें पाए जाते हैं? तो सही जवाब है कीटों में। फेरोमोनस वह रसायन है जो कीटों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने और स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, फेरोमोनस सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किनके द्वारा? तो फेरोमोनस सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो सही जवाब है लैमिनेरिया से। आयोडीन पोषणीय गुण से संपन्न पदार्थ है। आयोडीन पोषणीय गुण से संपन्न पदार्थ है जिसे लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यह कुछ खाद्य पदार्थों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिससे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और कभी कभी यह सूजन गले के बाहर लटकते हुए दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि यानी रोग में जो है यह लाभदायक होता है? तो सही जवाब है आयोडीन, डी ऑप्शन। और 24 नंबर, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एसिटिक अम्ल का संबंध किससे है? तो बताइए। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, ब्यूटेरिक अम्ल का संबंध मक्खन, लैक्टिक अम्ल का संबंध बताइए खट्टे दूध यानी दूध का संबंध है, और साइट्रिक अम्ल तो ये जो रसदार फल होते हैं, खट्टे नींबू या जो नींबू संतरे कुल के जो मतलब कि फल होते हैं इनमें मिलते हैं, और जो एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है बताइए, एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल
अनेक फलों के रसों में प्रयुक्त या कह सकते हैं कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है या विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल यह अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसे या विशेष रूप से यह सिरके में भी मतलब कि मिलता है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में उपस्थित होता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण जो है थकावट का अनुभव होता है। साइट्रिक अम्ल एक जो है मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो साइट्रस अर्थात खट्टे फल, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है, जबकि ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। 25 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब होगा हड्डियों में उपस्थित यौगिक का संबंध जो है कैल्शियम फास्फेट से है। कैल्शियम फास्फेट यानी A का 4। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड से। इसका संबंध B का 3 से है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड और फलों का पकना एथिलीन। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिवीजन करते रहिए। हड्डियों में उपस्थित यौगिक का संबंध कैल्शियम फास्फेट से है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड से है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड और फलों का पकना एथिलीन। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है लैक्टोज का संबंध खट्टा दूध से दिया गया है। खट्टा दूध किसके कारण होता है? तो दूध जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है, न कि लैक्टोज के कारण। ठीक है, लैक्टोज जो है, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, जिससे कि किण्वन से या फर्मेंटेशन से कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल बनता है। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज। लैक्टोज जो है क्या है? लैक्टोज एक दूध सकरा यानी मिल्क शुगर है, जिसके किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। 27 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। त्वचा कैंसर का संबंध देखिए किससे है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? त्वचा कैंसर का संबंध पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण का संबंध डेसिबल, वैश्विक तापमान का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसका सही जवाब होगा, बताइए, तो बी ऑप्शन। देखिए, त्वचा कैंसर का जो संबंध है पराबैंगनी प्रकाश से है, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल से, वैश्विक तापमान का कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन छिद्र जो ओजोन छिद्र है इसका संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए, दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट भी बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से जो है प्रयोग आते हैं, किनका संबंध किससे है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संबंध जिसका है राइजोबियम से है। ठीक है, और जो अल्कोहल उत्पादन में, बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब है सी ऑप्शन है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और जो अल्कोहल उत्पादन में होता है वो ईस्ट, और जो एस्परजिलस है साइट्रिक अम्ल बनाने में इसका जो है संबंध है। तो याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है किसमें? तो जैविक, बताइए, कीटनाशक, जैविक कीटनाशक में। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, क्या है? तो सैक्रोमाइसिस, सी ऑप्शन। सैक्रोमाइसिस एक कोशिका वाले यीस्ट हैं, जिनका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। 32 है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक है, क्या है? तो एक ईस्ट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, किण्वन के
क्रिया शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। अल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्राय खमीर अथवा सैक्रोमाइसिस जाति के ईस्ट का प्रयोग होता है। 33 है कथन ए कह रहा है कि शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण आर, अपतृणों एवं फसली पौधों के द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर जो है अवशोषित होते हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। कैसे? अपतृणों एवं फसली पौधों के द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण ही अपतृण नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचती। इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा हर्बेरियम। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो होता है हर्बेरियम कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? 4 ऑप्शन है। सही जवाब है मूंगा। मूंगा जो है जैविक मूल का है। पन्ना, माणिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। 36 नंबर क्वेश्चन है, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। गैवियलिस, गैवियलिस बहुतायत में, गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। कहां पर? तो गंगा में। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत और नेपाल में ये जो है अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको मालूम है क्या? विश्व एड्स दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को आपको मालूम ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट बहुत कम करते, कमेंट किया करिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम ही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 39 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा? तो ऑप्शन बताइए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। इसका सही जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। तो देखिए, विश्व एड्स दिवस आपको मालूम ही है 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और आगे बताइए, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी, ठीक है। और आपका जो इसके बाद क्या बचा? विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी यानी जनवरी का अंतिम रविवार को, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 41 है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो बताइए, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। तो बताइए, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। 43 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे विशाल जीव कौन सा है आप बताइए। सबसे विशाल जीव है नीली व्हेल। ठीक है, सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन है, तो सही जवाब है चिंपैंजी। और जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है वो कौन सा है, छिपकली। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता वो है आपका कोयल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती और छिपकली जो है छूने मात्र पर ही अपनी पूंछ को त्याग सकती है और तथा उसमें कटी पूंछ की पुनः जो है उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि पूंछ की कशेरुकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी माना जाता है और सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। भारतीय वन्य प्राणी जातियां और दूसरी तरफ उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एशियाई जंगली गधा का जो मतलब कि वैज्ञानिक नाम है इक्कस हेमियोनस, बारहसिंगा का रूसवर्स दुआउसेली, चिंकारा का गजेला बेनेटरी और नीलगाय का जो साइंटिफिक नेम है वह है बोसलाफस ट्रेगोकेमलस। नीलगाय का बोसलाफस ट्रेगोकेमलस, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी, इनमें से कौन सी संकटपन या कह सकते हैं कि संकटापन जाति या जातियां हैं, यानी सबसे संकटग्रस्त कौन सी जाति है। इसका सही जवाब होगा दोनों, मगरमच्छ और हाथी। ये दोनों जो है IUCN के द्वारा भारत में पाए जाने वाले मतलब कि संकटपन जातियों के सूची में शामिल है, यानी जो है ये मतलब कि संकटग्रस्त मतलब कि है, बहुत इनकी कम ही जो है मतलब कि जनसंख्या बची हुई है, तो यह संकटग्रस्त या संकटापन जातियों के सूची में ये शामिल है। और 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास, यानी इसका जो सही जवाब है डी ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बायोमास शब्द है, इसका उपयोग जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, इस पर विद्यमान है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत भी है, अन्य युग में सुमेलित है। अच्छा क्या पूछा गया था, सुमेलित नहीं है, सॉरी, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास का जो कथन है ये मतलब कि इसका संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है ABC ये सभी कथन सत्य हैं। 47 है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, तो सही जवाब है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। 48 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। EEG का संबंध किससे है, ECG का, EOG का और EMG का संबंध किससे है, बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी EEG का संबंध मस्तिष्क से है, यानी EEG का जो उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के उपचार के लिए या इसके परीक्षण के लिए। ECG का संबंध जो है हृदय से है, EOG का संबंध जो है आपका आंख से है और EMG का संबंध मांसपेशी से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए EEG किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी किया जाता है? तो सही जवाब है मस्तिष्क, यानी सी ऑप्शन। ईईजी का उपयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी का उपयोग किसके निगरानी के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है मस्तिष्क। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम एक परीक्षण है, यानी ईईजी जो है एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। 51 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ऑडियोग्राम, ईसीजी, ईईजी, मेमोग्राम का संबंध किस किस से है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी जो आपका ऑडियोग्राम का संबंध है ऑडियोग्राम का संबंध कान से है। ईसीजी का संबंध जो है आपका हृदय से है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और मेमोग्राफ का संबंध जो है मेमोग्राम का वक्ष से है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है, ईसीजी का हृदय से, ईईजी का मस्तिष्क और मेमोग्राम का संबंध वक्ष से है। 52 है, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, किसके द्वारा? मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, किसके द्वारा? तो एंडोस्कोप के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे कि किसी वस्तु की कोणीय स्थिति यानी झुकाव को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। 53 है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। बताइए किसका? टेट्राप्लेजिया का मतलब होता है कि दोनों हाथ और दोनों पैरों का जो है पक्षाघात हो गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों और दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। पैराप्लेजिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से यानी दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाता है। 54 है, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है उपापचय के। बी ऑप्शन। पोषण, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। साधारणतः उपापचय को 2 भागों में बांटा गया है। अपचय, अपचय क्या है? कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। दूसरा है उपचय, उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का जो है निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद है 55, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम क्या है? तो सही जवाब है रेयॉन। कृत्रिम रेशा एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयॉन नाम से भी जाना जाता है। 56 है, रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर केराटिन से निर्मित होते हैं। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब होगा सनई। सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधों के तने से प्राप्त होता है। 58 है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। इसका सही जवाब होगा मेढक। मेढक देखिए एक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त का यानी कोल्ड ब्लड का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहता है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है।
इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर जो है एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। 59 है मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है या गलत है? तो सही है। मेढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु सर्प हैं, मगर है, मछली है, कीट, गिरगिट और छिपकली इत्यादि हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर है मेढक के कायांतरण में। मेढक के कायांतरण में बताइए क्या हो जाता है? तो मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए अधिकतर टैडपोल हैं मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल और जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती है जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। 61 है निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? कौन से जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं? इसका सही जवाब है हाइड्रा। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। हाइड्रा में श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। 62 है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो ऊपर परजीविता कहते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को ऊपर परजीविता कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। 63 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा जीव, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है कहलाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है 64 एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखना चाहिए। कहां पर? तो एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। तो तरल नाइट्रोजन में जो है इसे संग्रहित किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 65 है निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि गाय की वह कौन सी मतलब प्रजाति है जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। तो सही जवाब है होल्स्टीन। होल्स्टीन देखिए फ्रीजियन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफेद या काला होता है। इस जाति की गाय वर्ष भर में अधिकतम जो है 74,650 पाउंड तक जो है दूध देने की रिकॉर्ड जो है की गई है। 66 है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देसी नस्लों की जो गाय है इनके संरक्षण और विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। 67 है क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। क्लोनल वर्ण उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की जो है एक विधि है। आलू के उत्पादन में यह विधि प्रयुक्त होती है। 68 है कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फोयम। इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है जबकि फोयम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फोयम पत्तियों में भोजन जो है पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम और फोयम का फंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए शेष प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम क्विज ग्रुप में रोज क्विज जो है रिवाइज कराए जाते हैं। जो आप यहाँ पे रिवीजन करते हैं या स्टडी करते हैं, क्विज में जो है आपसे जो है वहां पे पूछा जाता है, रिवीजन कराया जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिए।
इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।